बिहार सरकार ने ऑटो और ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 1 अप्रैल से ये प्रतिबंध लागू हुआ है और उसके बाद से ऑटो चालक वाले, ई रिक्शा वाले प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश सरकार के खिलाफ और इस फरमान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच परिवहन मंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि यह फरमान किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना में दिख रहा था किस तरह से ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक जो हैं वो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। उनका कहना है सरकार ने जो फरमान जारी किया है, दरअसल स्कूलों के हजारों बच्चों को ऑटो चालक और ई रिक्शा वाले घर ले जाते हैं, घर से स्कूल पहुंचाते हैं और फिर वापस घर पहुंचाते हैं। तो इस पर अब पूरी तरह से सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इसमें बच्चे असुरक्षित हैं, घटनाएं ज़्यादा होती हैं, ऑटो हो या फिर ई रिक्शा, इससे घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और जिस तरह से बच्चों को लाद फांद कर, बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह लाद कर ले जाया जाता है, उससे खतरा बना रहता है। तो ऐसे में ऑटो से बच्चों को नहीं ले जाना है, ई रिक्शा से बच्चों को नहीं ले जाना है। सरकार ने फरमान जारी कर दिया है और कहा है कि बस में वो ज़्यादा सुरक्षित हैं और गर्मी के वक्त में बस में जो है लू लगने का खतरा भी नहीं है। तो ऐसे में सभी स्कूलों को बसों की व्यवस्था करनी होगी या फिर जो वैन है उसका इंतजाम करना होगा। तो ऐसे में सरकार ने तो फरमान जारी किया और सरकार के खिलाफ ऑटो और ई रिक्शा वाले विरोध में बैठ गए। गार्जियंस की बात करें तो वो भी परेशान हैं कि बच्चों को आखिर स्कूल ले जाए तो कैसे, लाए तो कैसे, क्योंकि जिस तरह से ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दिया है और रास्ता वही था, बहुत सारे हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उससे अब गार्जियन के ऊपर बोझ बढ़ गया है कि उन्हें ड्यूटी छोड़कर, नौकरी छोड़कर बच्चों को स्कूल पहुंचाना पड़ रहा है और लेवाना पड़ रहा है। तो ऐसे में सभी परेशान हैं और इस बीच सरकार का जवाब आ गया है। सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये नियम वापस नहीं लिए जाएंगे, बच्चों की सुरक्षा से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल का बड़ा बयान सामने आया है। इसे लेकर क्या कुछ कह रही हैं शीला मंडल, आप सुन लीजिए। जो है फिर से जो है लाया जाए, क्योंकि स्कूल में वाहन चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, उनको जो है पाबंदी लगा दिया गया। इसको लेकर के नुकसान को बैठे। देखिए, आप ही लोग कई बार सवाल किए इस पर कि ऑटो वाले लोग से ये परेशान, तो हम लोगों ने उसको कलर वाइज भी बांट दिया है कि इस जगह के लिए कोड बार भी दे दिया है सब जगह, ताकि जो जाम की समस्या थी वो भी न लगे। स्कूल में कई जगह इस तरह की वारदात होते थे कि उसमें बहुत जितना बच्चा डालना चाहिए वो उससे ज्यादा रहता था। कई गार्जियन भी हमारे पास आए थे। तो इसकी ध्यान, देखिए, सुरक्षा को ध्यान में रख करके ही निरंतर हम लोग काम करते हैं। तो परिवहन विभाग तो जानते ही है कि हमेशा आम जनता के लिए काम करता है, जिससे सब लोग सुरक्षित रहे, बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा तभी ना घर परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिर ऑटो पर ही, ई रिक्शा पर ही, और भी तो गाड़ी चलते हैं, स्कूल में गाड़ियां चलती हैं जिनका ना प्रदूषण होता है ना फिटनेस। देखिए, वो ऐसे जो भी लोग को कोई भी परेशानी होगा तो लोग इस तरह की अनर्गल बातें करें, उस पर बात पे ध्यान। कोई भी अगर उस तरह का व्यक्ति होगा तो ऐसा भी बताइए ना कि कई लोगों का परमिट भी रद्द होता है। अगर उस तरह की बात होती है तो कार्रवाई भी होती है, ऐसा थोड़े है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैडम, परिजनों के ऊपर काफी बोझ बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? उसको हम लोग भी बच्चा पढ़ाएं, ऐसा थोड़े है कि बिना यहाँ बैठे होते हम लोग बच्चे को नहीं पढ़ाएं। जो स्कूल बसेज होते हैं उसके लिए हम लोगों ने बस में सब व्यवस्था हो, वहाँ जो किट्स होता है, प्राथमिक किट्स होना चाहिए, पैनिक बटन, तो सभी चीज को ध्यान में रख करके बस के द्वारा बच्चे जाएंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लू लगने का भी चांसेस नहीं रहता है उसमें, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का कदम उठाया। परिवहन विभाग ऐसे विद्यालय जहाँ बसें चलती हैं उसके लिए कोई एक फिक्स करेंगे क्या रेट? देखिए, सभी आपको बता दें कि हमारे यहाँ आहार उसका तालिका बना हुआ है कि कहाँ कितने जगह कितना रेट लगना चाहिए, तो पहले से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कि बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल साफ तौर पे कह रही हैं कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। बस सुरक्षित हैं, ऑटो और ई रिक्शा असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है बच्चों के लिहाज से। बच्चों को जिस तरह से उसमें लाया जाता है, ऑटो और ई रिक्शा खुले होते हैं, उसमें बच्चों के साथ ज़्यादा हादसे होने के डर होते हैं।
तो ऐसे में सरकार उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं की जा सकती है। दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं और ऐसे में जो सरकार ने फरमान जारी किया है उसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, जैसा कि शीला मंडल बता रही हैं। तो सरकार और ई रिक्शा ऑटो चालक वाले आमने सामने हैं और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस फरमान को वापस लेने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और बच्चे स्कूल सुरक्षित जाएं, सुरक्षित घर आएँ, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे में स्कूल संचालकों को अब बसों और वैन की व्यवस्था करनी होगी। खुले वाले ऑटो और ई रिक्शा पर बच्चों को ले आना सरकार को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।